बिस्मिल्लाहिर्रहमान अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात नाल तड़प दिल की राइटर रिमशा हया किस्त नंबर 28। और कितनी देर हमें इसी तरह चलना होगा? मलाइका ने उकताए हुए लहजे में पूछा क्योंकि अरसम को कोई जुड़ा पसंद नहीं आ रहा था। मैडम, अभी तो हम सिर्फ 5 शॉप पर गए जहाँ हमें कोई सूट पसंद नहीं है, अभी पूरी मार्केट पड़ी है। अरसम ने तंग करने वाले अंदाज में मलाइका को देखते गम, तो क्या ये काम है? और मैं नहीं, सिर्फ आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा। मलाइका ने उसकी लाइन की दुरुस्ती करते कम, मेरी बीवी हर एक से अलग नज़र आनी चाहिए, उसके लिए हमें थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी। और सामने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो लगता है आपको कोई भी सूट पसंद नहीं आएगा। मलाइका ने मुंह मोड़ सोते कहा, तुम दोनों बहुत खुश लग रहे हो। उससे पहले अरसम कुछ कहता, हमजा की आवाज़ ने दोनों को मुतवज्जा किया था। मलाइका ने हमजा को देखकर अपना हालत तार किया था, तो क्या हमें खुश नहीं होना चाहिए? अरसम ने हमजम को देखते अबरू चुकाते पूछा, इतना भी खुश मत हो, कुछ भी हो सकता है, ऐसा ना हो बाद में रोना पड़े। हमजा मलाइका को देखते ढके छुपे लफ्ज़ों में कहा, इस बकवास की वजह? अरसम ने गुस्से से पूछा, अरे तुम तो अभी से गुस्सा हो गए, मुझे देखो, मुझसे तुमने मलाइका को छीन लिया और मैं आराम से खड़ा हूँ और तुमसे मेरी एक बात भी बर्दाश्त नहीं हो रही। ये तो गलत बात है। अब मैं तुम दोनों को हंसते मुस्कुराते तो देख नहीं सकता, और इतना अच्छा तो हूँ मैंने कि तुम दोनों को खुश रहने की दुआ देने के बाद अपने रास्ते चल पड़ो। विलन का रोल भी तो तुम दोनों की लव स्टोरी में किसी को अदा करना है। हमजा ने मुस्कुराते हुए मजीद कहा, और वो रोल मैं बहुत अच्छे तरीके से सर अंजाम दूंगा, और देखना मैं क्या करता हूँ। हमजा ने मलाइका को देखते मुस्कुरा कर कहा और वहाँ से चला गया। मलाइका अरसम का बाजू पकड़े खड़ी हुई थी। आज उसे हमजा से खौफ महसूस हुआ था। उसकी बातों ने उसे खौफ में मुब्तला कर दिया। तुम ठीक हो? अरसम ने मलाइका को देखते पूछा, जिसने असबात में सर हिला रही था। अरसम गहरा सांस लेते मलाइका का हाथ पकड़े उसे वहाँ से ले गया था। उस वक्त मलाइका को घर लेकर जाना ही बेहतर था। सारा मूड हमजा ने आकर ख़राब कर दिया था। माजी, राहिल और लबना शादी के बाद बहुत खुश थे। अल्लाह ने उनको एक खूबसूरत बेटे से नवाजा था जिसका नाम राहिल ने सफ़वान खान रखा था। कौसर भी सफदर के साथ खुश थी। उनको भी अल्लाह ने बेटे से नवाजा था जिसका नाम कौसर ने अरसम रखा था। रहमान ने लुबना की शादी के बाद दाजी के कहने पर उज़मा से शादी कर दी, जो एक सुलझी हुई खातून थी, लेकिन फिर भी रहमान को उनकी कदर नहीं थी। उनके यहाँ जब हमजा पैदा हुआ तो घर में सब लोग बहुत खुश थे। सुल्तान जब वापस आया तो उसे कौसर की शादी का पता चला। पहले तो उसे यकीन नहीं आया, वो अंदर से काफ़ी टूट गया था क्योंकि वो कौसर से मोहब्बत करता था, और उसी के घाम में उसने रात को क्लब जाना शुरू कर दिया। वहाँ पर उसे वो लड़की में जिसका नाम माला था। माला के मिलने के बाद सुल्तान कौसर को बोलने लगा था। उसने दादी से शादी की बात की। पहले तो वो नहीं माने, फिर बेटे की खुशी की खातिर मान गया। उसको मालूम था कि वो लड़की कभी घर नहीं बसा सकेगी। माला की शादी सुल्तान से हुई थी। वो घर की रोक टोक से तंग आ गई थी। वो आज़ाद रहना चाहती थी, इसलिए अपने बच्चों और शहर को छोड़कर चली गई। उसने सुल्तान से तलाक मांगी थी और साथ धमकी भी दी, अगर उसने तलाक नहीं दी तो वो अदालत जाएगी। सुल्तान ने काफ़ी उसे समझाने की कोशिश, लेकिन जब उसने बात ना मानी तो सुल्तान ने उसे तलाक दे दी। माला को तलाक देने के बाद सुल्तान फिर से कौसर के बारे में सोचने लगा था। कौसर लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। राहिल और लुबना को अल्लाह ने दूसरे बेटे से नवाजा था जिसका नाम उन्होंने अली रखा था। सब लोग खुश थे जब एक रोज़ कौसर को खबर मिली कि सफदर की एक्सीडेंट में मौत हो गई है। वो खबर कौसर के लिए नाकाबिल यकीन थी। हंसते मुस्कुराते घर में खामोशी छा गई थी। अचानक सफदर कौसर को छोड़कर चला गया था, और ये काम सुल्तान ने अपने भाई रहमान के साथ मिलकर करवाया था। उसने रहमान को कहा वो कौसर को पसंद करता है, उससे शादी करना चाहता है। रहमान भी राहिल को बर्बाद करने के बारे में सोच रहा, तो उसने एक्सीडेंट का मशवरा दिया। इससे कौसर उसकी हो सकती थी और दोनों अपने बुरे इरादे में कामयाब भी हो गए। कुछ माह ही गुजरे थे कि राहिल को कंपनी में बहुत बड़ा लॉस हुआ, यहाँ तक कि उनको अपना घर बेचकर एक छोटे से घर में रहना पड़ा था। सब कुछ अचानक ही हुआ था। राहिल कोई समझ नहीं पाया था। रहमान बहुत सोच समझ कर चाल चल रहा था। उनका बिजनेस इतना बड़ा नहीं था, लेकिन राहिल की कंपनी जब बर्बाद हुई तो रहमान की कंपनी काफ़ी आगे आ गई थी। उस वक्त रहमान ने दादा जान को झूठी कहानी बना सुनाई कि राहिल की वजह से सब कुछ हुआ है, और दादा जान ने भी अपने बेटे की बात पर यकीन नहीं किया बल्कि रहमान की बात पर यकीन किया था। रहमान ने बदला लेने के लिए बहुत इंतज़ार किया था। जब वो राहिल और लुबना को एक साथ देखता तो उसका खून खौल उठता, और अपनी नफरत में वो इस कदर आगे बढ़ गया कि उसने दोनों की जान लेने का सोचा। जिस घर में दादा जान और बाकी सब रहते थे वो एक छोटा सा घर था। रहमान के साथ उर्वा का बाप आसिफ भी शामिल था। आसिफ रहमान का ड्राइवर और भरोसेमंद आदमी था। वो पैसों का लालची इंसान था। पैसों के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था।
रहमान ने आसिफ के साथ मिलकर दादा जान के घर को आग लगाने का प्लान बनाया। वो भी पैसों की खातिर मान गया था, लेकिन जिस दिन उसने घर में आग लगाने का प्लान बनाया था उस दिन दादा जान खान कुड़िया कौसर की तरफ गए थे, जिसने फैसला किया था कि वो अपने बेटे के साथ अकेली रह गई। दादा जान उसे अपने साथ लाना चाहते थे। घर में राहिल, लुबना और अली थे। राहिल बिजनेस को ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहा था। रहमान ने रात में जब तीनों सो रहे थे तो उसने घर पर पेट्रोल चढ़ाकर आग लगा दी। राहिल अपने कमरे में, जबकि लुबना अपने छोटे बेटे अली के साथ खान के कमरे में लेटी सो रही थी, क्योंकि अली जिद कर रहा था कि उसे खान के कमरे में सोना है। राहिल के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए उसने शहर से थोड़ा दूर सुनसान सी जगह पर घर लिया था, जहाँ दूर एक दो और मकान थे। राहिल की आंख कुछ जलने की बूझ गई। उसने कब देखा कि बाहर आग ले और खिड़की से अंदर आ रही, तो उसे पहला ख्याल लुबना और अली का ख्याल आया था। वो भागते हुए खान के कमरे की तरफ गया और दरवाज़ा को खोलते अंदर जहाँ आग ज़्यादा फैल गई थी। शायद दोनों धुएं की से बेहोश हो गए थे। उसने आगे बढ़ते लुबना के गाल को थपथपाया, जिसने मुंदी मुंदी सी आंखें खोलकर राहिल की तरफ देखा। लुबना जल्दी से उठी और चलो यहाँ से। राहिल ने अली को गोद में लेते कहा। लुबना ने उठने की कोशिश, लेकिन बार बार उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा आ रहा था। दरवाजे के पास भी आग ज़्यादा फैल गई थी। लुबना हिम्मत करके राहिल की तरफ देखते कहा, राहिल आप अली को लेकर यहाँ से चले जाए, मेरी फिक्र मत करें, प्लीज़ यहाँ से जाए। लुबना ने राहिल को देखते कहा, आग चारों तरफ फैलती जा रही थी, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा। राहिल ने गुस्से से कहा, अली की खातिर प्लीज़ यहाँ से चले जाए। लुबना ने राहिल की बाहों में बेहोश लिटे अपने बेटे को देखते कहा, राहिल आपको मेरी कसम, प्लीज़ मेरे बच्चे को लेकर यहाँ से चले जाए, मेरे बच्चे की जान बच जाएगी, प्लीज़ मेरी बात मान लें, ये छत किसी भी वक्त गिर सकती है। लुबना ने बेबसी से कहा, मैं कैसे तुम्हें छोड़कर जा सकता हूँ। राहिल ने अपनी जान से प्यारे बेबी को देखते हुए अफसुर्दगी से कहा। इससे पहले लुबना मजीद कुछ के छत से एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा राहिल पर आ गिरा था। लुबना की चीख इस छोटे से कमरे में गूंजी थी। लुबना ने हाथ से आग को अपने बेटे और शोहर से पीछे करना चाहा, लेकिन आग फैलती हुई लुबना तक भी पहुंच गई थी। वो पागल पूरी तरह कोशिश कर रही थी, अपने शोहर और बच्चे को बचाने की चीख रही थी, लेकिन कोई उसकी फरियाद सुनने वाला नहीं था। अली का पूरा बाजू जल गया था। राहिल बामुश्किल उठा और उसने खिड़की की तरफ देखा और वहां से 03 अली का पूरा बाजू जल गया था। राहिल बामुश्किल उठा और उसने खिड़की की तरफ देखा और वहां से अली को बाहर फेंक दिया, जो दूर जमीन पर जा गिरा था। राहिल ने लुबना को देखा, जो शायद उसे छोड़कर चली गई थी। राहिल पर भी आग फैलती जा रही थी। उसने आंखें बंद कर ली थी और मौत को गले गया अपने बीवी के पास गिर गया। आसिफ जो खड़ा घर को जलते देख रहा, उसने आगे बढ़कर अली को उठाया, जो बेहोश था और उसका एक हाथ जल गया था। उसके चेहरे पर परेशानी छाई थी। वो अली को लेकर वहां से चला गया। उसने चादर से मुंह को छुपाया था। वो जितना भी बुरा से लेकर बच्चे की जान नहीं ले सकता था। उसने अली को सड़क के किनारे चित लिटाया और वहां से भाग गया और रहमान के पास आया था, जो अपनी खुशी का जश्न मना रहा था। उसे लगा सब मर गए। आसिफ ने उसे अली का नहीं बताया था। आसिफ, आज मैं बहुत खुश हूँ, तुम भी कर जाओ और अपने फैमिली के साथ वक्त रहो। हाँ, तुम्हारी बीवी को सब पता चल गया। वो मेरे पास आई थी और कह रही थी वो पुलिस के पास जाएगी। रहमान ने आखिरी बात संजीदगी से की। सर, अब मैं क्या करूं? आसिफ ने परेशानी से पूछा। क्योंकि सुबह उसे ऐसा लगा था जैसे दरवाजे के बाहर खड़ा कोई उसकी बातें सुन रहा हो। जब वो फ़ोन पर रहमान से बात कर रहा था, मेरे पास एक कॉल है जिससे तुम बच सकते हो और किसी का शक भी तुम पर नहीं जाएगा, रहमान ने मुस्कुराते हुए कहा। और एक मेडिसिन आसिफ के सामने की, इसे अपनी बीवी को दे देना, सबको लगेगा कि उसे हार्ट अटैक हुआ है, इस तरह तुम बच सकते हो। रहमान ने आसिफ के चेहरे के तासुरात देखते कहा। उसके बदले में मुझे भी पैसे चाहिए। आसिफ ने कुछ देर सोचने की बात कर। रहमान हंस पड़ा था। ठीक है, काम हो जाने के बाद मिल जाएगा, रहमान ने मुस्कुराते हुए कहा। आसिफ लालच में इतना अंधा हो गया था कि उसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। ख़वातीन हज़रात, वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले मिल सकें। खुदा हाफिज़।